धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में आके मुझे खुद बहुत ही गर्व की अनुभूति हो रही कि आज देश के लिए अपना समय लगाने के लिए, समाज के लिए काम करने के लिए इतनी बड़ी एक नई जमात तैयार हुई है जो हर पल हर क्षण देश हितों की रक्षा के लिए काम करेगी। आप सबको मेरी ओर से बहुत ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। आज का ये एनरोलमेंट सेरेमनी पहले बड़े छोटे स्वरूप में होती थी, कमरे में हो जाती थी, 2, 4, 5, 10 लोग इकट्ठे हुए कर लिया। आज इतने भव्य स्वरूप में इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए मैं हमारे दिल्ली बार काउंसिल के चेयरमैन भाई सूर्य प्रकाश खत्री जी को बहुत ढेर सारी बधाई और बधाई देना चाहूँगी यहाँ उपस्थित मंच पे सभी गणमान्य व्यक्ति जो अपनी अपनी जगह पे, जब गोस्वामी जी मान नहीं रहे थे और बोल बहुत अच्छा रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं, तो मेरे कान में खत्री जी ने कहा भाई यहाँ सारे खलीफा हैं। मैंने कहा भाई आप, और वो हमारी एंकर महोदय कह रही थी कि आप मार्गदर्शन दें, आशीर्वाद दें। मैंने कहा भाई खलीफाओं को कौन आशीर्वाद और मार्गदर्शन दे सकता है? तो कुछ बड़े खलीफा, कुछ छोटे खलीफा, कुछ नए नए होने वाले खलीफा। पर ये बताऊं, आपने कहा गोस्वामी जी कि हम तो किसी से लड़ते नहीं हैं, बड़े साधारण सॉफ्ट ऐसे वाले व्यक्ति को। ये हम ही कहते हैं या लोग भी कहते हैं? इसलिए कह सकते हैं क्योंकि परसेप्शन जो है, जब कोई व्यक्ति कहता है मैं एडवोकेट हूं, तो एक बार सामने वाला दिखता है ऊपर से नीचे, और एक चालाक, श्रूड, चतुर, बातों को मैनेज करने वाला, ऐसी एक इमेज सी बना ली जाती है। और आप लोग इतिहास विकास जानते हैं, वकीलों को मकान देते हुए या बेटी देते हुए बहुत सोचा जाता है। ताली बजाने जैसा विषय नहीं है। मैंने इस बात का जिक्र इसलिए किया कि मैं पर्सनली ऐसा मानती हूँ, फैजी साहब, चेतन शर्मा जी, आप मेरी बात को एंडोर्स करेंगे, मित्तल जी हमारे बीच में बड़े सीनियर हमारे एडवोकेट बैठे हैं, कि जितना प्रोफेशन एक डॉक्टर का जितना मान सम्मान उनको मिलता है, मुझे लगता है कि समाज में उतना ही मान सम्मान वकीलों को भी मिलना चाहिए, क्योंकि उनका काम कहीं कम नहीं है। वो भी उसी लेवल पे आकर के व्यक्ति को मौत के मुंह तक पहुंचे हुए व्यक्ति को भी वापस लेके आने की ताकत रखते हैं। तो इसलिए समाज में उनका भी मान सम्मान बढ़े, इस और हम सबको आज के विशेष दिन जरूर ध्यान देना चाहिए। सोसाइटी में एक इमेज बिल्डिंग का काम हम सबको करना है। जब बजट पे चर्चा हो रही थी, तो एक बार जब वो आइटम आई कि वकीलों के लिए बीमा के नाते 50 करोड़ रुपए का दिल्ली सरकार की ओर से ग्रांट दिया जाता है, तो मैंने खत्री जी को कहा कि अरे इसकी क्या जरूरत है, ये तो मुझे लगता है कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, वकीलों को भी जरूरत पड़ती है। तब उन्होंने जो मुझे पिक्चर का दूसरा एस्पेक्ट बताया, वो मेरे लिए सच में आंख खोल देने जैसा था। उन्होंने वो सारी बातें कही जिसका जिक्र लोगों में कम होता है, जो तकलीफ आपकी लोगों को नहीं मालूम, समाज नहीं जानता, जो संघर्ष इस कम्युनिटी को करना पड़ता है, वो लोगों के बीच में ध्यान नहीं आती। वो एक चैम्बर की बातें हुई कि चैम्बर डिग्री के साथ चैम्बर भी मिले,
उस चैम्बर को लेने के लिए लोगों को वर्षों लग जाते हैं, उनको मिल नहीं पाता। कितना बड़ा संघर्ष है। एक एक केस पे अपनी महारत दिखाने के लिए कोई डॉक्टर की डिग्री चेक करे ना करे, परंतु आपकी डिग्री को 4 बार देखना चाहेगा, आपका बैकग्राउंड देखना चाहेगा कि आप कितने केस लड़े, आपने कितने जीते हैं, क्या किया है, कौन आपकी पीछे की बैकग्राउंड में आपके परिवार से बड़ा वकील रहा है, कौन जज रहा है, आपके कितने लिंक हैं, कितने रिसोर्स हैं। हर चीज को आपको जांचा जाएगा, एक कसौटी बना दी जाएगी कि आपके पास वो पहला केस लेने के लिए भी बहुत संघर्ष में जीवन रहता है, और कई कई साल की प्रैक्टिस के बाद ऐसे महानुभाव निकल करके आते। एक बार जोरदार तालियां। राजेश मिश्रा जी बैठे हैं, राकेश शेरावत जी हैं, हमारे सभी सीनियर बार काउंसिल के मेंबरान यहाँ बैठे हैं। मैं आपको उस संघर्ष के आगे की कहानी बताना चाहती हूँ। गोस्वामी जी ने बड़े अच्छे अच्छे शेर सुनाए, मैं भी एक सुना कि दुख और तकलीफ तो हर फील्ड में, ऐसा कौन सा फील्ड है जिसमें चैलेंजेस नहीं है। अपने आप को खड़ा करना पड़ता है, बुलंद करना पड़ता है कि गमों की आंच पे आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पे डाल के देखो, और आपके दिल की भी चुभन जरूर कम होगी, किसी के पांव से कांटा निकाल के देखो। सच में यदि हम अपने इस प्रोफेशन को ये मान लें कि ये मेरा प्रोफेशन जरूर है, पर मुझे देश के लिए काम करने के लिए, सोसाइटी के लिए काम करने का एक माध्यम भी मिला है, क्योंकि आपसे समझदार कोई व्यक्ति हो नहीं सकता जिसने अपने ब्रेन का, इतने दिमाग का इतना ब्रेनस्टॉर्मिंग किया है, लगातार विषयों की परख करते हुए, लगातार विषयों को समझते हुए आपने हर फील्ड का ज्ञान लिया है। वकील का ज्ञान केवल उतना नहीं होता, बाकी सब फील्ड का तो अपनी अपनी फील्ड तक सीमित है। सीए जो है उतना ही आंकड़ों का ज्ञान रखेगा, डॉक्टर जो है वो मेडिकल लाइन का, पर वकील को तो चारों दिशाओं के हर पक्ष का ज्ञान होना समझ लीजिए कि जरूरी है। जब इतनी मेहनत करके आप तैयार होते हैं, एक डिग्री लेके खड़े होते हैं कि हाँ जी हमने अपना लॉ कंप्लीट कर लिया है, हम आज यहाँ वकील बन के खड़े हैं, तो आप मान लीजिए कि जीवन की इस नए शुरुआत में अपने लिए कुछ नियम बनाए, और ये सोचिए अपने लिए कि कुछ लोग आए वक्त के सांचे में ढल गए, इस व्यवस्थाओं में रंग गए, जैसी व्यवस्था है उसी में अपने आप को लगा लिया, और कुछ लोग आए वक्त के सांचे बदल गए। आप में ताकत है, आप में क्षमता है, आप में सोच है, आप में विजन है। ये नई जनरेशन इस देश को आगे ले जाने के लिए काम करने वाली है। इतने सारे आइडियाज आपके, आज भी हमारे देश में हजारों हजार कानून ऐसे बने हुए पड़े हैं जिनका कोई उपयोग नहीं है। आपने देखा मोदी जी की सरकार आने के बाद न जाने कितने ही कानूनों को खत्म किया गया। इससे पहले की सरकारों ने कभी नहीं सोचा, कभी उन पे काम नहीं किया। मैंने जब लॉ किया, वैसे मैं आपसे बहुत ज्यादा सीनियर नहीं हूं, मैंने ताजा ही किया। क्या मन में आई, मुझे लगा कि भी मुझे, जब हम जाते थे किसी कंप्लेंट को लेकर के खत्री जी, तो एसएचओ घुमा देता था, अरे मैडम, हम कहते थे डकैती हो गई, तो डकैती नहीं हुई मैडम, ये तो चोरी है, ये थेफ्ट है, थेफ्ट नहीं है, ये रॉबरी है, रॉबरी नहीं है, डकैती है, इसमें इतनी धारा लगेगी, उतनी धारा लगेगी। तो घर आकर सोचते थे यार क्या बोल गया। मुझे लगा नहीं भाई, अगर पब्लिक फील्ड में रहना है, विषयों का पूरा ज्ञान लेना है, तो आपको हर व्यक्ति को जिसको समाज में रह के काम करना है उससे लॉ जरूर करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। आपकी पकड़ ही नहीं बनेगी जब तक आपको विषयों का ज्ञान नहीं होगा। और आज सही बताऊं, मैंने तो केवल विधायक की तैयारी की थी, नितिन अलावा जी जानते हैं, पर मोदी जी ने बना दिया मुख्यमंत्री। तो मैं आज यदि काम करने की क्षमता रख रही हूं, विषयों को समझ पा रही हूं, तो ये मेरी डिग्री है जो मेरे काम आ रही है। अधिकारियों को लगा कि भाई नई नई मुख्यमंत्री हैं, पता नहीं क्या ही बजट प्रस्तुत करेंगे,
तो उन्होंने बड़ा लिख करके मेरे को एक स्पीच दे दिया कि मैडम बोल दीजिए। मैं कहा इसको अलग रखिए, आइए सारे विभाग एक एक करें। और कई कई घंटों की प्रेजेंटेशन के बाद मैंने अपने विजन के हिसाब से बजट को तैयार किया, जिसमें सबका सुझाव लिया और उस बजट को मैंने प्रस्तुत किया। आपने भी, कुछ लोगों ने जरूर सुना होगा कि एक दिल्ली को कैसे एक विकसित दिल्ली बनाना है, प्रगतिशील दिल्ली बनाना है, जिसमें मोदी जी का विजन होगा, दिल्ली सरकार के लोगों की मेहनत होगी और आप सब सोसाइटी के लोगों का साथ होगा और दिल्ली देश की ताल में ताल मिलाकर के दिल्ली भी विकसित होगी, दिल्ली भी समृद्ध होगी, दिल्ली भी खुशहाल होगी। आपने देखा कि बजट में हमने कई हेड्स में अपनी जुडिशरी के लिए बजट रखा है। लगभग 4200 करोड़ रुपए हमने अपने इस जुडिशियल सिस्टम के लिए, 4200 करोड़। और मैं आपको बताऊं, नए कोर्ट रूम, नए आवास, नए हाइब्रिड सिस्टम ऑफ कोर्ट्स खोलने के लिए हमने 200 करोड़ रुपए का अलग से फंड रखा कि जिसमें आप बिल्कुल अपने आजकल जिस तरीके से आप वर्चुअल कोर्ट्स के माध्यम से हियरिंग देते हैं वो सारा हो सके। हमने 490 करोड़ रुपए शास्त्री पार्क, कड़कड़डूमा और रोहिणी के विस्तार के लिए रखा कि ये कोर्ट विस्तार हो, एक्सटेंशन हो और ज़्यादा मामले कम समय में सुलझ पाएं। इसके लिए हमने ये सारा फंड रखा। इसके अलावा अभी जो 690 कोर्ट हॉल में और नए 200 कोर्ट रूम जोड़ने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए हमने अलग से फंड रखा। इसके अलावा 927 करोड़ रुपए का बजट न्याय प्रणाली को कैसे आधुनिक करें, कैसे उत्तरदायी बनाए, इसके लिए अलग से फंड रखा गया। तो हर एस्पेक्ट पे कैसे जितना हमारा टोटल बजट है उसका एक बड़ा हिस्सा हमारे इस जुडिशियल सिस्टम पे और इस पे खर्च करें हम, ताकि नए कोर्ट रूम बन सके, नए आवास बन सके, नई बिल्डिंग जो जर्जर अवस्था में कई बार 30,000 में जाती रही तो मैं देखती थी कि भाई ये तो बहुत ही भयानक स्थिति में, ये वकील लोग इसलिए आधे से ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं कि काम करने के लिए वर्किंग एटमॉस्फेयर भी तो चाहिए। आपको जब तक वर्किंग एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा, अपने क्लाइंट के साथ में आप बैठ के क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, तब तक आप मुद्दों को सुलझा नहीं पाएंगे। और मैं आज आपको विश्वास दिलाती हूँ, आपने जो आज वैसे खत्री जी बार बार आज हम डिमांड नहीं रखेंगे, डिमांड नहीं, वैसे बीच बीच में बताते रहे कान में, पर कह रहे डिमांड नहीं रखेंगे आज। पर रखें ना रखें, आपके जो भी सुझाव होंगे, आपके जो भी मार्गदर्शन होगा, हम सब मिलकर के हमारे दिल्ली के जुडिशियल सिस्टम को, कोर्ट सिस्टम को ठीक करने की दिशा में काम करें। और विश्वास रखिए कि आपका आज का दिन देश के लिए और दिल्ली के लिए एक नया अध्याय लिखने वाला है, नया अध्याय। और मैं अक्सर, सतीश जी मेरे साथी विधायक, मेरे सीनियर भी हैं, और शिखा राय जी यहाँ बैठी हैं। मैं अक्सर एक बात कहती हूँ, और वो आज से नहीं कहती, मैं बहुत सालों से, बचपन से, जिसे कहो कॉलेज टाइम से ये बोल रही हूँ, जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष थी। अब तो आप वकील बन गए, तो अब आपको ऐसा कोई मौका तो मिलने वाला है नहीं कि आप जाइए सरहद पे बंदूक उठाइए, कोई दुश्मन को गोली मार दीजिए या अपने सीने पे गोली खा लीजिए। देशभक्ति हम सब में है, पर उस देशभक्ति को दिखाने का हमें कोई और मौका मिले ना मिले, परंतु देश के लिए जीने का मौका आप सबके पास भरपूर है। देश के लिए मरने का मौका नहीं है, पर देश के लिए जीने का मौका हम सबके पास है। अपने विचारों से अपनी परंपराओं को एनरिच करना, अपने संविधान के सिद्धांतों को पुख्ता करना, उनको लागू करना, अपनी ईमानदारी और निष्ठा से समाज को संदेश देना, आपकी इमेज से लोगों में ये विश्वास है कि इस नाम आते ही लोग पहचान जाए कि अरे भाई इसके बारे में तो भाई कोई दो शब्द गलत बोल नहीं सकता। इस प्रकार की अपनी इमेज, इस प्रकार का अपना व्यक्तित्व यदि हम बनाएंगे तो मुझे लगता है स्काई इज द लिमिट। आप में से भी न जाने कौन कल को अरुण जेटली जी वाली जगह पे पहुंचेगा, कौन उससे भी आगे पहुंचेगा, कौन रेखा गुप्ता के स्थान पे आके खड़ा हो जाएगा।
कुछ नहीं मालूम, अब सब करने की क्षमता है। हम सबको अपने इस प्रोफेशन के साथ देश हित में, समाज हित में काम करना होगा। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए, तरक्की करते रहिए, खुशहाल रहें, समृद्ध रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यहाँ घोषणा करती हूँ कि यहाँ उपस्थित हमारे सभी नए वकील, उन सबको एनरोल किया जाता है। ये एनरोलमेंट कमेटी का निर्णय है, ऐसी घोषणा यहाँ से की जाती है। बहुत बहुत बधाई, आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। और आप सभी लोग बैंड पहन सकते हुए। ग्रेट, जोरदार तालियां। जैसे कि मैम ने अपना आशीर्वाद आपको दिया है, आप लोग अपना बैंड पहने। तब तक मैं हमारे मुख्यमंत्री मैम से निवेदन करूंगी, मैम आप हमारे बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के जो चेयरमैन सर